नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव संस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम टॉपिक लेकर के चल रहे हैं अनुपात समानुपात। टॉपिक का नाम है अनुपात समानुपात। इसकी कुछ वीडियो मैंने पहले भी डाली है जिसमें हमने बेसिक के बारे में बताया है। आज इसका जो उससे आगे वाला पार्ट है उसके ऊपर चलते हैं। इसका आज हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, क्या कह रहा है कि एक टोकरी में 830 गेंद है। लाल व हरी गेंद का अनुपात 7:3 है। टोकरी में लाल गेंद की संख्या क्या है? तो पहला सवाल इसमें दे रखा है गेंदों की संख्या और दिया है लाल और हरी गेंद के जो अनुपात है उसके बारे में। तो हम यहां से क्वेश्चन को उठाएंगे, क्या कहेंगे कि लाल गेंद अनुपात हरी गेंद, क्या अनुपात दे रखा है? 7R/3R। R का मतलब है रेशो, अनुपात, 7:3 अनुपात। अगर टोटल की बात करें तो अगर ये 7 है तो ये कितने होंगे? 3, 7 और 3 10। मतलब यहाँ पर टोटल इसके पास में कितने R हैं? 10 R। कितनी गेंद है? 10 R। लेकिन ये इस 10 R का कितना मान दे रखा है यहाँ पर? 830। इस 10 R का मान कितना है? 830। जब 10 R बराबर 830 है तो 1 R बराबर 830 बटा 10 मतलब 83। 1 R की वैल्यू हमारे पास हमारी क्या है? 83। तो पूछ क्या रहा है? टोकरी में लाल गेंद। अब लाल गेंद कितनी है? 7 R। लाल गेंद कितनी? 7 R। मतलब 7 गुना R की वैल्यू कितनी है? 83। कितना आ गया भाई? 7 21 2 8 7 56 और 2 58। 881 गेंद। हमारा जो पहला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक टोकरी है, उस टोकरी में 830 गेंद है। लाल गेंद व हरी गेंद का अनुपात जो है क्या दे रखा है हमारे को? 7:3। तो बताओ टोकरी में लाल गेंद कितनी है? हमने देखा कि लाल गेंद अनुपात हरी गेंद 7R/3R बराबर 10R। अब वहां दे रखा है, क्या दे रखा है कि टोटल टोकरी में कितनी गेंद है? 830। किसके बराबर है वो? 10R के बराबर। 10R बराबर कितना? 830। तो 1R बराबर क्या? 830 बटा 10 यानी कि 83। 1R की वैल्यू हमारे पास में आ गया 83। अब पूछ रहा है कि लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद की वैल्यू क्या है? अनुपात में 7R है। जब 7R है तो 1R की वैल्यू कितनी? 83 यानी कि 83। तो 7 को 83 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितने आएगी? 581 गेंद उस टोकरी में क्या है? लाल है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन हमारे आपके समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि A अनुपात B 7:9, B अनुपात C दे रखा है कितना है? 5:7। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जो खाली जगह है वहां पर किसको बैठा दें? पड़ोसी को बैठा दें। इसी तरीके से यहाँ पर इसका खाली जगह, इसके पास में कौन सी खाली जगह है? यह है और इसका पड़ोसी कौन है? 5। तो यहाँ पर 5। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 पंजू 35, 9 पंजू
45, 9 सत्तू 63। हमारे पास में वैल्यू आ गई किसकी, A अनुपात B अनुपात C क्या है, 35 अनुपात 45 अनुपात 63। अब हमारे पास में पूछा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 35 अनुपात 45 अनुपात 63। दूसरा का आंसर क्या होगा, जब A अनुपात C, A की कितने वैल्यू दे रखी है 35, हमने निकाला है 35, C की कितना है 63, 7 पंजू 35, 7 नम्मा 63। इस तरीके से हम इसका निकाल सकते हैं। इसका A अनुपात C अनुपात कितना रहेगा, A अनुपात C 5 अनुपात 9, क्योंकि A अनुपात B अनुपात C क्या आएगा 35 अनुपात 45 अनुपात 63। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं, किस तरीके से कि A अनुपात B अनुपात C दे रखा है मेरे को 7 अनुपात 9 और ये दे रखा है 5 अनुपात 7। अगर ये संख्याएं आपस में अलग हैं, B का मान देखो, इस A के लिए B का मान क्या है 9, जबकि C के लिए इसका मान क्या है 5 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस संख्या को कितने से गुना 5 से और इसको कितने से गुना 9 से कर देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 7 को 5 से गुना करेंगे 35, 9 को 5 से गुना करेंगे 45 और 9 को 7 से गुना करेंगे 63। तो इस तरीके से भी हम A अनुपात B अनुपात C का मान निकाल सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमारे को दे रखा है क्या क्या, A अनुपात B बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F बराबर A अनुपात B। तो हमारे को इस क्वेश्चन को करने से पहले एक शॉर्टकट में चलते हैं। क्या दे रखा है, हमारे को कैलकुलेशन माइंड में करनी है। कैलकुलेशन माइंड में करेंगे तो देखो A का मान, C का मान और E का मान कितना है, यहाँ पर 1 है, क्योंकि ये सब किसके बराबर है, 1 अनुपात 2 के बराबर है। जब इस सब का मान A C E का मान 1 है तो यहाँ पर देखो ये A C E यानी कि ये 3, ये 5 8 और ये 7 कितने 15। इसका मान कितना आ गया 15। ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पर B D F के वैल्यू क्या है 2 है। तो यहाँ पर देखो 3 गुना 2 6 प्लस 5 गुना 2 10 16 प्लस 7 गुना 2 14, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 30। इसका आंसर क्या आ गया 1 अनुपात 2। ये बात आपके नहीं समझ में आई होगी, लेकिन अब इसको मैं माइंड में कैलकुलेशन किस तरीके से हमारे को सोचना है वो चीज केवल मैंने अभी दिखाया है। अब मैं इसको लिख करके आपको बताता हूँ कि मैंने क्या सोचा था। मैंने क्या सोचा यहाँ पर कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A अनुपात B अनुपात बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F बराबर 1 अनुपात 2 है। तो यहाँ से मुझे मालूम चला कि A बराबर C बराबर E का मान क्या है 1 है, B बराबर D बराबर F का मान कितना है 2। ये मान मैंने कहाँ पुट कर दिया, इस संख्या में इसमें पुट किया। तो यहाँ पर क्या है 3 गुना 1 प्लस 5 गुना 1 प्लस 7 गुना 1 अनुपात 3 गुना 2 प्लस 5 गुना 2 प्लस 7 गुना 2। केवल मैंने मान पुट किया, एक की जगह एक रखा, C की जगह एक रखा, E की जगह एक रखा। तो यहाँ पर क्या आ गया 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 कितना 15। यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 प्लस 5 गुना 2 10, 6 प्लस 10 कितना है, इसको ले लेता हूँ चलो, 6 प्लस 10 प्लस 14। यहाँ से क्या आ गया 6 प्लस 10 करेंगे 16, 16 और 14 30। तो हमारे पास में इसका आंसर कितना आया 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो ये हमारा आंसर होगा
किसका? अगर a अनुपात b बराबर c अनुपात d बराबर e अनुपात f बराबर 1/2 दे रखा है तो हमारे पास में इस राशि का मान क्या आएगा कि अनुपात क्या आएगा? 1/2 आएगा। ये तीसरे क्वेश्चन का हल है। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 7,500 रुपए है, वो 3 दिनों में बांटना है, ए बी और सी में। दे रखा है यहां पर कि ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी हमारे को दे रखा है कि उसका हिस्सा कितना है? 5/2 और बी और सी का हिस्सा क्या है? 7/13। अभी तक हमने क्या किया था? डायरेक्ट हमारे को अंक दे रखे थे, अनुपात दे रखे थे। तो अनुपात दे रखे थे तो हमारे को हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया? इस चीज को किस में कन्वर्ट किया? लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। अब लैंग्वेज समझ करके इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो अब देखो क्या इसने हम लैंग्वेज यहाँ पर समझे। लैंग्वेज किस तरीके से कह रहा है कि a अनुपात b का मान क्या है? 5/2। b अनुपात c का मान क्या है? 7/13। पूछ किस कर रहा है? b का पूछ रहा है। b को कितना प्राप्त हुआ? अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, इस संख्या को 7 से गुना कर देंगे, इसको कितने से गुना कर देंगे? 2 से। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 7×5 35, 7×2 14, ये r आएगा, r 7×2 14 r और 13×2 26 r। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो भाई, आपकी इच्छा है किस तरीके से आप करते हो। 5/2, पड़ोसी को साइड में बैठा दो 2, 7/13, पड़ोसी को साइड में बैठा दो 7, 7×5 35, 7×2 14 और 13×2 26। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मान, इस पूरे का मान हमारे को दे रखा है कितना है? 7,500। इस पूरे का मान हमारे पास में जो 7,500 है तो हम इसको क्या कर दें? टोटल कर दें। अब देखो टोटल करने का जो एक तरीका है, किस तरीके से हम स्पीड से टोटल कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। 26 को 30 होने में किसकी जरूरत है? 4 की। 4 यहां से ले लो, 26 और 4 30, 30 और 10 40, 40 और 35 75। 75 r बराबर 7,500। एक r का मान कितना आ गया? 7,500 बटा 75। कितनी बार का? एक बार। एक r बराबर कितनी वैल्यू आ गई? 100। एक r की वैल्यू 100 आ गई। अब उसने पूछा क्या है कि b बताओ। b यहाँ पर कितना है भाई? b की वैल्यू यहाँ पर है 14। b की वैल्यू कितनी है? 14 r। और r की वैल्यू क्या है? 14 गुना 100 यानी कि 1400। ये हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक है, दोबारा से बताता हूं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 7,500 रुपए को ए बी और सी में बांटना है। ए अनुपात बी 5/2 है और बी अनुपात सी 7/13 है। हमने यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाला। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है? 35 r अनुपात 14 r अनुपात 26 r। हमको ये पता है कि इन टोटल को, जब इनका टोटल किसके बराबर है? 7,500 के बराबर है, तो हम यहाँ से एक r की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक r की वैल्यू हमारे पास में कितनी आती है? 100। अब पूछा क्या है कि b की वैल्यू, b को कितना प्राप्त हुआ? b को कितना प्राप्त होगा भाई? यहाँ से b बराबर क्या है? 14 r मिल रहा है, 14 गुना 100 यानी कि 1,400। लिखो। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है
कि 3,400 रुपए को ए, बी, सी और डी में विभाजित किया जाता है। उसमें ए और बी और सी और डी के भागों का अनुपात 2:3, 4:3 और 2:3 है। तो बी और डी के हिस्से का योग ज्ञात कीजिए। अब हमारे को देखो, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, A/B/C निकाला था। यहाँ पर एक और आ गया, कौन आ गया, डी। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को वैल्यू दे रखी है, हम निकाल लेंगे भाई। इसी चीज को अगर मानकर चलो मैं ये कहता कि A/B अपने पास में क्या है, 2:3 है, B/C अपने पास में क्या है, 4:3 है, और C/D अपने पास में है 2:3। तो ज्ञात करो A/B/C/D क्या होगा। तो क्या मैं इसको ज्ञात नहीं कर सकता, कर सकता हूं। इसी चीज को इसमें इसने किसने लैंग्वेज में दे दिया, और वहां पर इसने इसके जगह क्या पूछा कि B + D का मान क्या होगा। तो इसी चीज जब अगर इस तरीके से होता तो हमको समझ में आ जाता है, लेकिन इसने क्या कहा, लैंग्वेज दे दी। अब लैंग्वेज दे दी तो उससे डरना नहीं है, उसको केवल समझना है, फील करना है। यहाँ पर देखो फील करते हैं हम इसको, हम A/B कितना है, 2:3 है, B/C कितना है, 4:3 है, C/D कितना है, 2:3 है। तो यहाँ पर हमारे पास में किसकी वैल्यू आएगी, A/B/C/D की वैल्यू आ जाएगी। क्या करना है, पड़ोसी को साइड में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पड़ोसी है और इधर पड़ोसी है, इसका पड़ोसी कितना 3, तो यहाँ पर 3, और इसका पड़ोसी कितना 4, तो यहाँ पर 4। इधर इसका पड़ोसी कौन आया, 2, ये इसका पड़ोसी इधर क्या 2। अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, 2 को 4 से 8, 8 दूनी 16, 8 अनुपात 3 चौका 12, 12 दूनी 24, 24 आर, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 आर, 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 आर। अब क्या कहा यहाँ पर, इसने कहा कि इसका जो टोटल है, इसका टोटल कितना है भाई, 3,400। कितना है, 3,400। तो A 16R, 24R, 18R और 27R को हम जोड़ने के बाद में इसका जो टोटल है वो किसके कितने के बराबर है, 3,400 के बराबर है। अब वही अपन टोटल कैसे करें, संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। तो देखो यहाँ पर इसमें कितने की जरूरत है, 4 की जरूरत है। इधर से 4 लेंगे कितने, 20 20 20 40 40, और इसमें कितने की जरूरत हो गई, 2 की जरूरत है, यानी 20 60 60 और 25 85। तो यहाँ पर अपने पास में 85R बराबर 3,400 आ गया। तो एक R की वैल्यू कितनी है, 3,400 बटा 85, 17 दूनी 34, 17 पंजू 85, 200 बटा 5, मतलब एक R की वैल्यू हमारे पास में आ गई 40। अब उसने क्या कहा कि B और D को ज्ञात कीजिए, B + D। B की वैल्यू कितनी है भाई, 24R, 24R प्लस D की वैल्यू कितनी है, 27। अब वही जोड़ करने का तरीका, सबसे इसको इसमें ले लो कि यहाँ पर 30 होने की कितनी जरूरत है, इसको 3 की जरूरत है। तो 30, 27 + 3 30, 30। अब 31 जोड़ेंगे, सॉरी 21 जोड़ेंगे, यहाँ पर ये 30 हो गया और ये 21, यानी कि यहाँ पर कितना 51 R। जब एक की वैल्यू 40 है तो 51 R की कितना होगा, 51 गुना 40, 4 एकम 4, 5 का 20 और 1 0, यानी कि 2040। यानी उसको 2040 रुपए मिलेंगे। किस किस को मिला करके, B और D को मिला करके 2040 रुपए मिलेंगे।
यहाँ पर हमारे को दे रखा है, क्या दे रखा है, तीन संख्याओं का योग 116 है, जिसमें से पहली और तीसरी संख्या का अनुपात हमारे को दे रखा है 9:16, और पहली और तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 1:4। तो हमारे को ज्ञात करना है दूसरी संख्या क्या होगी। हम यहाँ पर मोस्टली गलती क्या करते हैं कि पहला तीसरा अनुपात, सॉरी दूसरा तीसरा और ये पहला। अब यहाँ डायरेक्ट क्या करेंगे, 9:16, पड़ोसी 16 और 1:4 और ये 1, 9 16 16 64, ये लो आंसर है ये। और ये क्या होता है, गलत होता है। क्यों गलत होता है कि यहाँ पर देखो दो चीज बोल रहा है। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर वो बोल रहा है सबसे पहले हम जो कॉमन आएगा उसको करेंगे। कितना दे रखा है, 9:16। अब उसने दिया है पहली और तीसरी, कितना, 1:4, जबकि यहाँ पर तो क्या आ रहा है, तीसरा आ रहा है। यानी कॉमन किसको रखना है, तीसरे को रखना है। तो इसको चेंज कर देते हैं। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 4:1। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई इसके बाद मुकाबले तो अनुपात तो यही है ना, 4:1। या फिर ये बोलो कि पहली और तीसरी संख्या के मध्य अनुपात क्या है, तो 1:4। या फिर ये बोलो कि तीसरी और पहली संख्या के मध्य अनुपात क्या है, तो 4:1। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको किस में चेंज कर लेंगे, तीसरी और पहली में। तो यहाँ पर तीसरी क्या है 4:1, ये क्या आ जाएगा, पहली। अब एक चीज है, अगर यहाँ पर मानकर चलो मैंने क्या कहा कि चलो इसका उस तरीके से करते हैं। यहाँ पर क्या है, पड़ोसी 16, यहाँ पर पड़ोसी कौन, 4, कितना आ गया 36, 64, 16, कितने से कट रहा है, 4 से कट रहा है, कट रहा है। इस तरीके से यहाँ पर सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, 9R:16R:4R। लेकिन एक तरीका और है इसको मैं सोल्व करने के लिए, मैं एक बार बता देता हूं आपको। सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट, इनका अनुपात क्या दे रखा है, 9:16 और इसका अनुपात है 4:1। इस संख्या को अगर मैं कितने से गुणा करूं, 4 से, और इस संख्या को मैं कितने से गुणा करूं 16 से। तो यहाँ पर एक चीज देखो कि इसका पूरा भाग कितने बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। इसका मतलब जो नीचे वाली संख्या है उसको 4 से गुणा कर दूं ना, इसको मैं क्यों इससे गुणा करूं, इसको तो 1 से गुणा कर देता हूं, इसको 1 से गुणा किया और नीचे वाली संख्या को 4 से गुणा किया। तो यहाँ पर मेरे पास मिल रहा है 9:16:4। अब इसका जो मान हमारे को दे रखा है वो मान क्या है, हमारे पास में मान है कि 9R + 16R + 4R = 116। टोटल करते हैं, 16 और 4 20, 20 और 9 29, 29R = 116। 1R = 4, 1R = 4। तो किसका मान पूछा है, दूसरी संख्या का मान पूछा है। दूसरी संख्या का अगर मान पूछा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 × 4 मतलब 64। कितना आ जाएगा, 64। लेकिन मेरे से इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुई। क्या हुआ मिस्टेक इसमें कि यहाँ दे रखा है कि 3 संख्याओं का योग, नहीं इसमें नहीं, अगला है, अगला दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 64 हो जाएगी। यहाँ पर क्या आएगा, दूसरी संख्या 64 होगी। ये आंसर हमारा होगा, आंसर क्या होगा, 64, 16 चौका 64, 64। यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
देखो भाई यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्वेश्चन दे रखा है कि तीन संख्याओं के वर्गों का योग 532 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 3:2 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम इसको किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं वो देखो, हम क्या किस तरीके से, अब मैं एक पहले मेरा जो शॉर्टकट है वो करके बताता हूँ किस तरीके से करना है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट निकालूंगा a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c मैं क्या निकालूंगा 9 6 4, a अनुपात b अनुपात c कितना गया 9 अनुपात 6 अनुपात 4। क्या कह रहा है इनके वर्गों का योग, यानी यहाँ पर ये क्या है 9r है, ये कितना है 6r है, ये कितना है 4r है। अब इनके वर्गों का योग यानी 81r का स्क्वायर अनुपात 6r 36 r स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर किसके बराबर है 532 के, इसके बराबर है 532 के। यहाँ पर अब मैं इनको क्या करता हूँ टोटल करता हूँ, टोटल करने के लिए वही तरीका अपनाऊंगा कि इसको यहाँ पर कितने की जरूरत है भाई 4 की जरूरत है 40। जब इसको 4 की जरूरत है तो कितने हो गए 40, 40 और 81 कितने हो गए 121, 121 और 12 133। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 133 r बराबर स्क्वायर बराबर 532, 1r स्क्वायर बराबर 532 बटा में 133 मतलब 4 और r बराबर 4 यानी कि 2। अब क्या पूछा है दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या क्या है यहाँ पर, ये पहली ये दूसरी और ये तीसरी। क्या पूछा है दूसरी संख्या है यहाँ पर 6r, r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, यानी कि आंसर कितना इसका 12। मैंने क्या किया यहाँ से मैंने एक हिंट पकड़ी, क्या हिंट पकड़ी कि पहली दूसरी दे रखा है और दूसरी तीसरी दे रखा है, उनका अनुपात है 3:2। तो मैंने क्या किया एक शॉर्ट अपनाया, शॉर्ट क्या अपनाया कि पहले क्या हो गया 9r हो गया, दूसरा क्या हो गया 6r हो गया और तीसरा क्या हो गया 4r हो गया। अब ये चीज आपकी समझ में नहीं आई होगी, अब ये चीज कैसे आई वो देखो। मैंने क्या कहा कि पहला दूसरा और तीसरा किस में अनुपात में है 3:2, 3:2। तो पड़ोसी को साइड में बैठा दे, पड़ोसी को साइड में बैठा दो 3। देखो आ गया, 3 को 3 से करेंगे तो 9, 3 को 2 से करेंगे तो 6 और ये 4। जब भी कभी ऐसा आपके सामने कंडीशंस आती हैं तो हमेशा क्या कर दो पहली संख्या का स्क्वायर, उसके बाद में क्या करो पहली 3:2 दे रखा है आपस में गुणा कर दो, 3 × 2 6, फिर उसके बाद में क्या दे रखा है 2, यानी 2 का स्क्वायर कर दो 4। तो मैंने वही किया था कि 9r अनुपात 6r अनुपात 4r। ये चीज यहां से आई है, लेकिन मैंने अपने यहाँ पर अपना नॉलेज समझो फिर कि इस पर मेहनत समझो कि मैंने इसको किस तरीके से किया, डायरेक्ट इस पर किया। मैं यहाँ पर जो टाइम लगने वाला था उस टाइम को बचाया। अगर मानकर चलो यहाँ से मेरे को 3 सेकंड मिल गए तो उन 3 सेकंड को अगले आने वाले कठिन सवालों में उसका क्या करूंगा उपयोग करूंगा, जिससे क्या होगा मैं इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता हूं। ये 7वां क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन दे रखा है 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक मिश्र धातु है, उस मिश्र धातु में के कॉपर और जिंक में 5:2 के अनुपात में हैं। यदि 17 किलो 500 ग्राम धातु में 5 किलोग्राम जिंक और मिलाया जाए तो कॉपर व जिंक का अनुपात क्या होगा। हमारा जो अब तक करते हैं वो किस तरीके से करते हैं वो पहले बताता हूं।
क्या कहा इसने, कॉपर और जिंक कितना 5R अनुपात 2R, मतलब इसका कितना आ गया 7R। 7R का मान क्या दे रखा है यहाँ पर, देखो भाई 5R 5 रेशो जिंक 2 रेशो बराबर कितना हो गया 7R 7 रेशो, मतलब कि दोनों की वैल्यू 7 रेशो तो बराबर कितना दे रखा है 17.5 किलोग्राम, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 35/2 किलोग्राम। ठीक है, अब 1R यानी कि 7R की वैल्यू 35/2 किलोग्राम दे रखा है, तो 1 किलोग्राम 1R की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पर हमारे पास में 2.5 किलोग्राम, कितने जो 2.5 किलोग्राम। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अब इसकी तरह 2.5 किलोग्राम एक की वैल्यू है, तो यहाँ पर कॉपर की वैल्यू कितनी रहेगी, इसको 2.5 से गुना कर दे यानी 12.5 किलोग्राम। जिंक की कितनी रहेगी, इसको भी 2.5 से गुना करें, क्यों, क्योंकि एक आर की वैल्यू कितना है 2.5 किलोग्राम है, वो हमें पता है। तो यहाँ पर इसको भी कितने किलोग्राम से गुना करते हैं, 2.5 से गुना करते हैं, मतलब 5 किलोग्राम दिया गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसमें 5 किलोग्राम जिंक और डाल दिया, कि लो भाई 5 किलोग्राम जिंक और डाल दिया, मतलब 5 किलोग्राम तो पहले था और 5 किलो और डाल दिया इसमें, तो ये कितना हो गया 10 हो गया, 10 किलोग्राम। अब ये तो भाई जो कॉपर है वो तो सेम ही है, तो इनका रेशियो अनुपात क्या आ जाएगा 12.5 किलोग्राम। अब इस दशमलव को हटाएंगे तो इधर कितना लग जाएगा, एक जीरो घट जाएगा, सॉरी इसको ऐसे करने दो, इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 125 अनुपात 100 किलोग्राम में है, तो 25 5 4, तो अनुपात हमारा क्या आ जाएगा कॉपर और जिंक का 5:4। लेकिन हम इसको करने के बजाय इस तरीके से करें, देखो यहाँ तक अगर आपको बेसिक समझ में आ गया हो तो शॉर्ट मारना किस तरीके से, शॉर्ट किस तरीके से हम इस क्वेश्चन में मार सकते हैं वो बताता हूँ, शॉर्ट किस तरीके से मारना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि 1R बराबर 2.5 किलोग्राम हो गया, ये लिख लिया होगा सबने, अगर नहीं लिखा हो तो लिख लो। अब देखो आपको यहां तक सबके समझ में आ गया होगा कि यहां क्या है, यहां तक सबके समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि वो 1R 2.5 किलोग्राम है, कितना किलोग्राम बढ़ा रहा है 5 किलोग्राम बढ़ा रहा है, कितना किलोग्राम 5 किलोग्राम, कितना गुना है भाई ये गुणा 2 है, कितना किलोग्राम है गुणा 2 है। जब भी यहाँ पर गुणा 2 किलोग्राम अगर वो बोल रहा है तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या बढ़ा रहा है, जिंक बढ़ा रहा है, तो +2 कर दो, ये कितना है, ये तो सेम है ही, 5 +2 करेंगे कितना आएगा 4, आंसर डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये चीज आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं और अच्छी तरीके से मैं जिद कर रखी है मैंने कि आपको इस क्वेश्चन में समझाऊं, मैंने जिद कर रखा है, मेरे भी समझ में नहीं आया था जब मैं स्टार्टिंग में इसको पढ़ा तो समझ में नहीं आया, लेकिन फिर मैंने इसके ऊपर मेहनत की है तो मेरे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया, जहां पर ये इतना लिखने के बजाय जो मैंने पहले लिखा था उसको मैंने तुरंत सेकंडों में कर दिया, यानी यहाँ से मैं टाइम बचा लिया। अब इस क्वेश्चन पर किस तरीके से हम टाइम बचा सकते हैं वो देखो, मान के चलो यहां पर 5 नहीं 10 किलोग्राम बढ़ा दिया, ठीक है, और दस किलोग्राम बढ़ा दिया, 10 किलोग्राम जब वो बढ़ाएगा तो यहाँ पर कितना 10 किलोग्राम, कितना गुना ज्यादा हो जाएगा 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, 4 गुना ज्यादा हो जाएगा तो कितना बढ़ाएंगे यहाँ पर 4 बढ़ाएंगे,
4 बढ़ाएंगे 2, पहले था 4, अब बढ़े कितना हो गया 5:6 हो गया। 6 भाई पहले इतना बढ़ रहा था। अब दूसरा, इसी क्वेश्चन में एक लाइन और जोड़ता हूं कि कॉपर में 2.5 किलोग्राम कमी होती है। क्या कमी होती है? 2.5 किलोग्राम कॉपर है वो क्या होता है? कम होता है। क्या कहा मैंने कि भाई एक मिश्र धातु है, उसमें उनका जो कॉपर और जिंक है उनका अनुपात क्या है? 5:2 है। यदि उनका 17 किलो 500 ग्राम के दोनों मिश्रण का टोटल है 10 किलोग्राम, उसमें जिंक और मिला दिया गया, जबकि कॉपर 2.5 किलोग्राम यानी कि 2 किलो 500 ग्राम कम कर दिया गया, तो कॉपर और जिंक का अनुपात क्या होगा? पहले तो मैंने भाई एक ही बढ़ाया था, अब एक बढ़ा दिया, एक घटा दिया, अब इनका अनुपात क्या आएगा? क्या आएगा भाई? देखो, जब भी वो बढ़ाएगा तो क्या करेंगे? प्लस करते हैं। अगर वो घटाता है तो क्या करेंगे? माइनस। घटा कितना रहा है भाई वो? ये तो हमारे जिंक की बात हो गई, ये कॉपर की बात करते हैं 2.5 किलोग्राम, यानी कि कितना गुना? 1 गुना। यानी हम क्या कह सकते हैं कि इसमें जो कॉपर का अनुपात है पहले 5 था तो -1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4। और जो जिंक है उसमें कितना कर देंगे? +4 कर देंगे, तो इसका मतलब 6, यानी कि इसका अनुपात कितना आ जाएगा? 2:3। समझ में आया भाई? अब देखते हैं आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो इससे भी हाई लेवल के आएंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एसएससी सीजीएल मेंस तक का लेवल है, तो ऑल कंपटीशन इसमें क्लियर हो ही जाएगा। मैथ जो आता है, मैथ जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें लगभग आ जाता है टॉपिक। जब एसएससी सीजीएल मेंस का कवर कर रहा हूँ तो चाहे राजस्थान पटवार हो, चाहे DSSB हो, चाहे कुछ और एग्जाम हो, उसमें आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आए, आपके समझ में आया, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक अगर आप करोगे तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? नोटिफिकेशन। दूसरा, जो मैंने ये क्वेश्चन आपको दिए हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपके उसको PDF लिंक मिल जाएगा, आप वहां से PDF लिंक डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।